1999 में फिर हम पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ऑपरेशन कारगिल चलाया गया, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध। जो ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, मतलब महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि टाइगर हिल को कब्जा करना था। आर्मी में बोला जाता है कि माउंटेन इट्स ट्रूप्स, कि मतलब माउंटेन में बैठा एक आदमी नीचे बैठे 27 आदमी के बराबर है। हाँ। तो यदि 1000 आदमी ऊपर बैठा है तो 27 आदमी 1000 आदमी नीचे चाहिए। बिल्कुल। तो उन्हें हाइट में बैठे थे, तो ये बहुत मुश्किल युद्ध था, क्योंकि उनका ऊपर कब्जा था और हम नीचे थे। तो ये बहुत ही बड़ा युद्ध है। इसमें 2nd नागा रेजिमेंट को हमारा वहाँ डिप्लॉय किया गया, और 2nd नागा रेजिमेंट ने ये सब पाकिस्तान के कैप्चर किए गए हैं सारे हथियार इक्विपमेंट। ये उनका ब्लड प्रूफ जैकेट है, ये उनका ऑक्सीजन और जो बर्फ में पहनने वाला मास्क है वो कैप्चर किया गया है। और ये पाकिस्तानी सैनिकों के जो कैप्चर लेटर है ये कैप्चर किया गया है। और ये नाइट विजन है, ये पाकिस्तानी नाइट विजन है, ये सब कैप्चर है। और ये पाकिस्तानी ये हमारे पास नहीं होते, ये राइफल उनके पास कौन सी राइफल है उसकी बुलेट कैसे है। अच्छा, बुलेट रखी हुई है। हाँ, उनकी कैसे मतलब खोके खाली। हाँ, खोके खाली। वो हमारे पास ये राइफल उनके पास ही होती होगी। हाँ हाँ हाँ। हमारी रेजिमेंट को, सेनाओं को देश ही नहीं विदेश में भी काम करना पड़ता है, यूनाइटेड मिशन पर। तो हमारी 8 रेजिमेंट अभी तक यूनाइटेड मिशन में जा चुकी हैं। उसमें जो हमारी 13 कुमाऊं रेजिमेंट है वो इथियोपिया जा चुकी है यूनाइटेड मिशन में। 15 कुमाऊं हमारी यूनाइटेड मिशन में कॉन्गो जा चुकी है। 2nd नागा हमारी यूनाइटेड मिशन में सूडान जा चुकी है। 19 कुमाऊं हमारी कॉन्गो जा चुकी है। 3 कुमाऊं हमारी कॉन्गो जा चुकी है। 7 कुमाऊं हमारी सूडान जा चुकी है। और 9 कुमाऊं अभी हमारी लेबनान में अभी भी आई हुई है, लेबनान से। और ये है हमारे जो ड्रेस कोड है। पहले जैसे निजाम के अंदर हम आए तो ड्रेस हमारी ऐसी होती थी, निजाम के अंदर थे जब हमारे आदमी। तो फिर ये ब्रिटिश के अंदर आई तो ड्रेस ऐसे चेंज होती थी। ये है जो मैं 9 कुमाऊं बोल रहा था, लेबनान, ये है लेबनान का, लेबनान का। हाँ, ये है लेबनान का। यहाँ सब सत्य है। तो लेबनान में जो अभी होता है तो उसमें हम लोग के सोल्जर्स रेजिमेंट जाती है कि यूनाइटेड नेशन मिशन में जाना पड़ेगा ना। नहीं तो वहाँ तो अभी पहले भी आए हैं। तो ये अभी जो नई ड्रेस है कुमाऊं रेजिमेंट की ड्रेस, ये है अभी पीस टाइम की, और नागा रेजिमेंट की ये 700 ये अब अभी की है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर को जो गाइड कर रहे थे, जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, उसके प्लानर थे, ये 2 कुमाऊं रेजिमेंट के ऑफिसर थे, जो मेन ऑफिसर थे। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी साहब, जो अभी हमारी कर्नल ऑफ रेजिमेंट का पदभार है इनका पास। ये है PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, और COR है, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है। यह लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब DGMO है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री, अभी भी हैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। इनको आपने सुना भी होगा टीवी पर। ये उनके DGMO से इन्होंने बात की थी, पाकिस्तान ने DGMO से जो रुकवाने वाला काम। सिंदूर, हाँ, DGMO से। यह सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल 3 स्टार, DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। तो ये प्लानर थे। और हमारी 19 बटालियनों को एक्शन मोड पर रखा गया था कि फ्लैग ऑफ पाकिस्तान पर कब्जा। तो इस युद्ध के सफल होने पर हमको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया हमारे रेजिमेंट को। 29 डिवीजन रेडी था, सर्वोत्तम 19 बटालियन रेडी था, चले जाते बिल्कुल। और उसके बाद ये है हमारे ट्रेडिशन और कल्चर, जो हमारे रेजिमेंट में कुमाऊनी अहीर नागा लोग रहते हैं, तो उनके ट्रेडिशन और कल्चर को दिखाया गया है। ये है अहीरों का ट्रेडिशन कल्चर। अहीर का मतलब यादव लोग, जो यूपी के MP इनके यादव लोग हैं, उनका ट्रेडिशन कल्चर है। ये वाला, हाँ, ये वाला सब यादव का ट्रेडिशन, यादव डिजाइन से की हुआ है। और ये है नागा ट्रेडिशन एंड कल्चर। ये नागा का ट्रेडिशन कल्चर है। ये ज्यादातर बैम्बू का यूज करते हैं ये लोग, इनकी ड्रेस होती है। और ये हॉर्न है इनका, मिथुन का हॉर्न, जो इसमें ये मग में वाइन और वो पीते हैं बियर। और ये जो लकड़ी है वो सिंगल पीस है ना, इसमें कील है कोई ना कोई जॉइंट है, वन पीस पूरा वन पीस है, एक ही पीस में बना हुआ पूरा है। और ये है उनकी खाली। और ये है कुमाऊनी ट्रेडिशनल कल्चर। ये कुमाऊनी की पिछौड़ी बोलते हैं इसको, पिछौड़ी पहनते हैं लेडीज हमारी जो शादी ब्याह में। और ये हमारा जागेश्वर मंदिर, यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता है, अल्मोड़ा 80 किलोमीटर ये जागेश्वर मंदिर पड़ता है। ये बागेश्वर मंदिर लगभग 100 किलोमीटर ये पड़ता है, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर। और ये है चितई घोलू मंदिर। एक तरफ से ये हमारा फोर्ट है,
ये क्योंकि न्यायपीठ राजा थे हमारे कुमाऊं के, तो इनको राजा की संज्ञा दे दी गई। तो राजा की संज्ञा आज भी हमारा जब कोई नहीं सुनता है या कोर्ट या कहीं से हम हाँ वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम यहाँ इनकी शरण में जाते हैं और वहाँ पर एक लेटर डालाते हैं। और जब वो लेटर पूरी हो जाती है हमारी मनोकामना, तो वहाँ पर एक घंटी चढ़ाते हैं। और जहाँ भी ये चिटे गुरु मंदिर है वहाँ पर लाखों घंटियाँ चढ़ी होंगी और लाखों लेटर पड़ी होंगी। और ये हमारा खान पान है, इसे हम खटकी चुटकानी बोलते हैं। ये रायता है, ये मडवे की रोटी है, ये आलू के गुटके, ये बाल मिठाई, ये सिंगौड़ी। और ये सब हमारी युद्ध में लाने वाली चीजें हैं। देखो ये दही जमाने वाला जैसे उसमें उसका, और ये हमारे घर होते हैं। देखो पाक बोलते हैं, जैसे लेंटर ऊपर पाक पाक बोलते हैं इसको। ये पत्थर, ये एयर कंडीशन है, पत्थर भी है इसमें, नीचे मिट्टी फिर लकड़ी, और पत्थर 18 इंच की दीवार थी, इधर भी मिट्टी उधर से भी मिट्टी, तो एक प्रकार से एयर कंडीशन है, फुल एयर कंडीशन। तुम्बा क्या है? तुम्बा इसमें बीज रखते हैं, बीज रखने के लिए। ये यहाँ पर हो गया। ये हमारी जो लेडीज है, जो कुमाऊनी जेंट्स की ड्रेस है, ये लेडीज की ड्रेस, ये पिछौड़ी है, घाघरा है, ये इनकी ज्वेलरी है, इसको गलोबंद बोला जाता है। और ये पौंजी, इसको पौंजी बोला जाता है। और हमने अभी ये डिजिटलाइज कर दिया, सारा डिजिटलाइज कर दिया है। अभी लाइट चली गई थी, डिजिटलाइज कर दिया। जैसे आपने जो चीज भी देखी हो तो ये डिजिटाइज हो गया है पूरा, हमने हर चीज को डिजिटाइज कर दिया है। जैसे आपने जो चीज भी देखनी हो इसमें आपको मिल जाएगा। मैं दोनों तीनों टीवी चला के दिखा देता हूँ आपको, एक ही दिखा देता हूँ उसमें। हाँ एक में काफी। जैसे ये बैटल थिएटर का है और उधर यूनिट साइटेशन का है। जैसे आपको परमवीर चक्र 2 हैं, अशोक चक्र 4 हैं, महावीर चक्र 11 हैं। जैसे अशोक चक्र आपने देखना है तो 4 अशोक चक्र आपको बाई नेम आ जाएंगे। ये वैसे आपको महावीर चक्र देखने हैं तो आपके आ जाएंगे, नाम से फोटो से आ जाएंगे आपको। किनको किनको मिला किसको मिला है सब आ जाएंगे। तो पूरा हमने डिजिटाइज कर दिया। रेजिमेंटल गैलरी शुरू होती है। बैटलियन सेक्शन। और ये हमारी फैमिली ट्री है। देखिए हमारी पूरी कुमाऊं रेजिमेंट, ये पूरा पेड़ हमारा कुमाऊं रेजिमेंट है। कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे हुआ, फैमिली ट्री है हमारा। जैसे अभी हमारी जो 1 कुमाऊं रेजिमेंट है वो 3 पैरा के रूप में काम कर रही है। 3 पैरा ही हमारी 1 कुमाऊं है। जैसे पहले 1813 में रसल की थी, रसल ब्रिगेड थी। उसके बाद ये निजाम के अंडर आई 1862 में, हैदराबाद कंटिजेंट में 1854 में, फिर ये रसल की इन्फेंट्री बनी 1903 में, फिर 19 हैदराबाद रेजिमेंट बनी 1922 में, फिर 1 पैरा कुमाऊं बनी 1946 में, फिर 3 पैरा कुमाऊं बनी 1952 में, फिर 1903 अभी ये 3 पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस के रूप में काम कर रही है। जैसे हमको टैंक की जरूरत पड़ेगी, हमको आप रेजिमेंट को टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैंक के लिए हमने मैकेनाइज की बात करते हैं टैंक, तो 14 कुमाऊं हमारी 5 मैकेनाइज है। 5 मैकेनाइज जैसे ये है महाराजा महादेव की पलटन, 4th ब्रांच बाजा सिंधिया की परिवार से आई है। 4th बाजा मर्जरी विद कुमाऊं रेजिमेंट 1954 में 1 कुमाऊं बाजा बनी है। फिर ये अभी 5 मैकेनाइज में काम कर रही है, 5 मैकेनाइज है। और ये 15 कुमाऊं महाराजा होलकर की बनी, मल्हार की पलटन थी 1730 में। फिर ये मल्हार की पलटन बनी। फिर ये 1st बटालियन महाराजा होलकर की आर्मी रही। फिर उसके बाद ये 1st बटालियन इंदौर इन्फेंट्री बनी। फिर 1954 में कुमाऊं में मर्ज हुई और अभी ये 15 कुमाऊं है। ऐसे करके हर बटालियन किसी रूलर या पहले उसकी रही हुई, हर बटालियन का एक टैग है। और ये हर बटालियन का जैसे ये जो ट्री है ये उसमें लिखा हुआ है, जैसे जब मैं इसको पूरा वैसे ये सारा सब लिखा हुआ है इसी में पूरी और डिटेल। ये कच्चे के सेल हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हमारी 12 कुमाऊं रेजिमेंट ने कैप्चर की थी। और ये रॉकेट है जो ये कैप्चर किया है 9 कुमाऊं ने ऑपरेशन रक्षक में। क्या है ये? रॉकेट। और पीछे आपके पीछे 2 बटालियन दिखाई दे रहे हैं आपको, 13 कुमाऊं 15 कुमाऊं लिखा है, 13 कुमाऊं 15 कुमाऊं। ये इंडियन आर्मी से ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का इनको अवार्ड प्राप्त है। अच्छा, इनको ब्रेव वीरों में से वीर कहा जाता है।
क्योंकि जो 13 कुमाऊं है इराकी कुमाऊं है, इसमें मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र है और सूबेदार सुजान सिंह ये कुमाऊं के ही अशोक हैं। चक्र है। और वहीं 15 कुमाऊं के बाद 3 अशोक चक्र है। इसकी अल्फा कंपनी नहीं बोला जाता, इनकी अल्फा कंपनी को अशोक चक्र कंपनी बोला जाता है, क्योंकि एक ही कंपनी के बाद 3 अशोक चक्र हैं इनकी। ये है मेजर भूपांत मिश्रा अशोक चक्र, नायक निर्भय सिंह अशोक चक्र, नायक रामवीर सिंह तोमर अशोक चक्र। जैसे युद्ध काल में सबसे बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र होता है, शांति काल के दौरान सबसे बड़ा चक्र अशोक चक्र होता है। ये लगभग सिमिलर है, क्योंकि शांति काल का मतलब ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन सिंधु में कुछ हो जाता तो अशोक चक्र ही मिलता है। जब तक बैटल वार घोषित नहीं होगा तब तक परमवीर चक्र नहीं मिलता है। ये है हमारी रेजिमेंट के जो परमवीर चक्र मिले, जो सैनिक मिले, उनके सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट दिखाई दे, ये सर्टिफिकेट है, ये गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है। किनके कहा आपने? ये जो जिन्हें भी परमवीर चक्र मिले हैं, साहित्य से मिले हैं, अशोक चक्र, उनके सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट है। और ये 1 फ्रेम में, पूरा 1 फ्रेम में हमारा KRC कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर 1 फ्रेम में, सोमनाथ ग्राउंड, नरसिंह ग्राउंड सब 1 फ्रेम में। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे प्राउड ऑपरेशन है, जैसे हमारी 5 मैग्नाइट 40 बोला 3 पैरा हमारे साथ काम करेगी, और ये खंजर हमारे साथ करेगा, 7 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स हमारे साथ है विकास के दौरान। और जैसे हमारी फाउंडर सर हेनरी रसल रहे 1940 में, सर हेनरी रसल ने हमको पूरे, वैसे बिहार रेजिमेंट के फाउंडर कुमाऊं रेजिमेंट है। रैंक को जनरल बोलते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। इतने लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल हम इंडियन गवर्नमेंट ना इंडियन आर्मी को दे चुके हैं। और ये है हमारे सुप्रीम बॉस, जिनको बोलते हैं ग्रुप कर्नल, COR कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, जिनके अंदर पूरी रेजिमेंट आती है। पूरी रेजिमेंट ये दिल्ली में बैठते हैं। अभी लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी साहब हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल। अभी ये हैं हमारे सुप्रीम बॉस, ये कर रहे हैं करंट दिल्ली में RC तिवारी। और यहाँ पर आगे अब हमारे जो 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में से जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे SM श्री नगेश, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के थे। इनका कार्यकाल 14 मई 1955 से 7 मई 1957 तक रहा। और ये आफ्टर रिटायरमेंट 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे, आसाम, आंध्र प्रदेश और मैसूर जो कर्नाटक है। और इन्होंने IAS हैदराबाद का गठन किया और उसके पहले प्रिंसिपल रहे। और दूसरे इन्हीं को, ये 2 हमारे बैक टू बैक रहे 2 जनरल, इन्हीं को रिलीव इन्होंने दी, जनरल KH मैया पद्म भूषण ने। ये 1957 से 1961 तक इनका कार्यकाल रहा। ये तीनों जो हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार लड़े हुए हैं, तीनों जनरल। अच्छा, ये ब्रिटिश ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये आफ्टर रिटायरमेंट UN आर्मी के कमांडर रहे, यूनाइटेड नेशन उसके कमांडर रहे यहाँ से। उसके बाद ये रहे तीसरे जनरल, जो तीसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हमारे, ये रहे जनरल TN नेहरा साहब, महावीर चक्र, पद्म भूषण। जहाँ महावीर चक्र इनको 1901 से भारत चाइना युद्ध में इनको महावीर चक्र मिला, 1971 वार में इनको पद्म भूषण मिला। और आफ्टर रिटायरमेंट ये कनाडा में हाई कमिश्नर रहे। सेकेंड वर्ल्ड वार में इनकी दाईं आंख चली गई थी, दाईं आंख नकली थी इनकी। और ये जो आर्मी का फ्लैग है ये कनाडा का फ्लैग है, और ये इंडिया का फ्लैग है। इसमें ये कॉफिन बॉक्स में इनकी बॉडी को लाया गया था कनाडा से। इसमें कनाडा से लाया गया था? कनाडा से इनको लाया था, तीनों फ्लैगों में। और ये फील्ड मार्शल सेम बहादुर मानेक साहब इनकी बॉडी को रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ड्रेस, ये उन्हीं की ड्रेस है। उनकी ड्रेस सबकी जो जिनके आगे लगी है, जो ड्रेस है उन्हीं की ड्रेस है। उन शेख बहादुर मानेक साहब की बॉडी को वो कर रहे हैं। तो वो मानिक शॉ थे। हाँ, ये बॉडी को मतलब रिसीव कर रहे हैं। और ये रहे हमारे अभी तक के सेंटर कमांडेंट, जो फर्स्ट कमांडेंट, पहले हमारे ब्रिटिश कमांडर होते थे सारे, जो सेंटर कमांडेंट, जो जनरल अभी SM श्री नगेश रहे, वो फर्स्ट हमारा हमारे इंडियन कमांडर भी रहे हैं, सेंटर कमांडेंट यहाँ पर।
1946 में, 1946 पर। और ये जो देश आज़ाद नहीं होता ये ब्रिगेडियर बन गया। और अभी ब्रिगेडियर SK यादव साहब हमको लीड कर रहे हैं यहाँ। ब्रिगेडियर ये हैं सेंटर। हाँ कौन? ये सब अभी तक यहाँ रानीखेत के। हाँ अच्छा, ये रानीखेत के हैं सब। रहे हैं सब। इसमें तो कितने जनरल भी है, दो एक दो जनरल भी रहे होंगे। हाँ। एक रहे ने, कोई है एक तो यही है, फिर SMC लगे थे। इसके बाद आता है हमारा स्कोर्स गेट। ये हमारी पाइप बैंड के द्वारा सारे लगभग सारे राष्ट्रपतियों के साथ दी गई प्रस्तुतियां अलग यहाँ प्रतिभा सबके साथ लगभग सारे राष्ट्रपति के साथ दी। बहुत ही डेकोरेटेड रेजिमेंट है, बहुत पुरानी और डेकोरेट। और ये है हमारा रिसर्च रूम और ये है हमारी लाइब्रेरी। जिसको शोध करना है शोध कर सकता है। एक पिक्चर बनेगी, कोई मूवी बनेगी तो शोध करने के लिए ही। और ये है हमारा ये एक गोल्डन रिकॉर्ड है, DN तनख्वाह के रूप में किया गया। हम 23,330 फीट से स्केटिंग करते हुए 15,100 फीट पर आए थे 90 मिनट के अंदर स्केटिंग करते हुए हमारे रेजिमेंट। ये अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये हमारा इंटरनेशनल कॉइन कलेक्शन है, ये नेशनल कॉइन कलेक्शन है। जापान, ग्रीस, इराक, अर्जेंटीना, ईरान। और ये जो संघ है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो गवर्नर हैं उत्तराखंड के गवर्नर, ये यहाँ पर आए थे। इन्होंने इनको हमको गिफ्ट दिया है। इस संघ है बद्रीनाथ टेम्पल को उन्होंने दिखा रखा है। विष्णु से उसको उन्होंने दिया है गिफ्ट गुरमीत साहब। गवर्नर, और ये हमारे गवर्नर सर ने। हाँ। और ये हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं अभी तक के। हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल के इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं। और इसके हमारा जो सबसे बड़ा नाम है माउंटेनिंग में बड़ा नाम है। ये किसी गूगल या यूट्यूब इसको बहुत जानी जाता है। बुल कुमार ये बहुत बड़े माउंटेनियर हुए हैं। बुल कन्नर नरेंद्र कुमार 3 कुमार के हैं, 3 कुमार रेजिमेंट के। इन्होंने ये नेशनल सिक्योरिटी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सियाचिन आज इनकी वजह से सियाचिन में इनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा नेशनल सिक्योरिटी में। इनके अचीवमेंट है त्रिशूल 2 बार किया है इन्होंने। अच्छा। बरमोटी 1 बार किया है इन्होंने, नीलकंठे 1 बार किया है इन्होंने, नंदा देवी 1 बार किया है, एवरेस्ट 2 बार किया है इन्होंने, सोलमारी 1 बार किया है इन्होंने, कंचनजंगा 1 बार किया है इन्होंने, सियाचिन 1 बार किया है 2 बार। लगभग ये सारे एक्सपीडिशन किए हैं, 13 एक्सपीडिशन इन्होंने। और मुझे 9 में कमान की, 9 में नेतृत्व दिया है और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। और बहुत डेकोरेटेड, बहुत ही बड़ा डेकोरेट के बारे में बहुत ही भारत का सबसे बड़ा रेजिमेंट है वो। बड़ा सबसे भारत का सबसे पुराने रेजिमेंटों में से एक है। पहला परमिशन कुछ भी हो तो यही देखने में बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, वो नागा रेजिमेंट उधर चला जाएगा। बहुत बड़ी तो दोस्तों हम आ गए हैं म्यूज़ियम से बाहर और जयंत सर ने हमें इतना कुछ बता दिया कि मैं तो शॉक्ड हो गया कि इतना सब कुछ है करके, है ना दोस्तों। क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी है लेकिन इतनी भी नहीं पढ़ी है, और पढ़ी भी है तो अब याद नहीं है ना दोस्तों। तो जयंत सर ने हमें इतना सब कुछ बताया और काफ़ी अच्छा लगा हमें सुन के। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग यहाँ आइए और इसको देखिए जयंत सर के साथ अंदर इसकी सैर करिए और घूम के आइए और नॉलेज लीजिए। बहुत कुछ है अंदर दोस्तों, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। फिलहाल मैंने आप लोगों को दिखा तो दिया है, लेकिन जब आप अपने सामने देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं इन लोगों से भी पूछता हूँ सर से। तो सर आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पर म्यूजियम में आके? बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट।
मतलब जितना नॉलेज की कुआओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल। पर जो अभी पता चला है, सबसे बड़ी बात, दो आपको परमवीर चक्र मिले हुए हैं इनको जी। मेरा समझाना कैसा लगा आपको? हाँ, और इन्होंने जिस तरह से पूरा डिटेल बताया, जो सारी चीज़ें हमने देखी, और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है अपने देश के लिए। इंडियन आर्मी। ठीक है, थैंक यू सर। जैन सर, आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया, बहुत ही अच्छी नॉलेज दी आपने, और जिसके लिए मैं मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए कहने के लिए, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, उनको दिखाइए। यहाँ पे देखिए अंदर जो कल्चर भी यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, और यहाँ पर जितने हमारे युद्ध हुए हैं, जितने जो भी कुछ हुआ है, सब दिखाया है दोस्तों। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसके लिए कि आप लोग यहाँ आइए और ज़रूर इसको दिखाइए दोस्तों। ठीक है, यहाँ का रानी किला जो म्यूज़ियम है हमारा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।